हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 37 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं। क्यों ये इतना बड़ा पैनिक सेलिंग हुआ, इतनी बड़ी क्यों रैली देखने मिली? ऐसा क्या रीजन था जो मार्केट इतना गिर गई? लगभग पौने 700 पॉइंट गिरी बैंक निफ्टी, और निफ्टी गिरी 280 पॉइंट। 280 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत है, बहुत रेयर होता है ऐसा। ठीक है, तो इसका जो मेन रीजन है, ये एक सेकंड में, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से बैंक को महंगे इंटरेस्ट रेट में मिलता है लोन। और वो लोग रिटेल में नॉर्मल पब्लिक को इंटरेस्ट रेट वो लोग भी हाइक करके दे देते। और मार्क तो उसके वजह से यूएस मार्केट और एशिया मार्केट और यूरोप मार्केट, यूएस मार्केट 2% से गिरी थी, नैस्डैक और ये डाउ जोन्स। और एशियन मार्केट निकाई और कॉस्पी है, तो ये सब 1.5% डाउन थे। और यूरोपियन मार्केट भी लगभग 1.5% के परसेंट के आसपास डाउन थे मॉर्निंग में। ठीक है, तो उसके वजह से उससे एक अंदाजा लग गया था एटलीस्ट अपनी मार्केट आज कम से कम 1% तो नीचे गिरेगी, इतना तो तय था। लेकिन ये आज ज्यादा ही गिर गई, लगभग 2%, 1.5% के आसपास गिर गई। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में थी, जो सारा रियल स्टेट में डाउन, सबसे ज्यादा डाउनफॉल दिखा अपने सेक्टर में। उसका जो रीजन था, इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। ठीक है, तो महंगा गिर रहा है तो लोग लोन ले नहीं रहे हैं, लोन नहीं ले रहे तो घर भी नहीं ले पा रहे, तो इसके वजह से रियल एस्टेट काफी गिर गया। ठीक है, और साथ ही में सीमेंट के रेट्स भी बढ़ गए, तो उसका भी इम्पैक्ट रियल एस्टेट में आया, और सीमेंट सेक्टर भी डाउन था। तो ये मेन रीजन था। यूएस डाउनफॉल में चल रहा है, बहुत बेयर मार्केट में चल रहा है, और अपने यहाँ पे नेगेटिविटी काफी बढ़ गई है उसके वजह से। तो अभी देखते हैं ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन क्या, कैसे पता लग गया कि ट्रेल करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन को मिक्स करके हम ट्रेड कैसे लेते हैं, और कल का जो डिस्कशन किया था वो सब देखते करके। उससे पहले मैं कुछ सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, जस्ट अ मोमेंट। निफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी फिफ्टी हुई गैप डाउन, ओपन हो गई। ठीक है, ये गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद जो डायरेक्ट प्राइस गिरना चालू हो गई। तो उसका जो रीजन था, जो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था, ये जो जो होते हैं बीटीएसटी वाले रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, या किसी का एसएल हिट होता है, या फिर प्री मार्केट ऑर्डर्स में लगते। तो ये रीजन क्या था, 40,500 के नीचे क्लोजिंग देती है, थोड़ा देर सस्टेन करती है, तो नीचे हम ट्रेड करेंगे, डिस्कस हुआ था लास्ट नाइट भी, राइट। तो मार्केट ओपन ही 40,500 के नीचे हो गई, और उसने रिटेस्ट भी दे दिया यहाँ पे, और फिर क्या, फिर पोजीशन बनने लग गए। तो उसमें जो पोजीशंस बनने लग गए, तो कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस इंक्रीज करने लग गए, ओआई बढ़ने लग गए कॉल राइटर्स में। 18,000, 17,900, 17,800, 17,700, 17,750, 17,600, 17,650, 17,700, 17,550। और ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट इतना गिरी तो यहाँ पे जिसके एसएल थे, यहाँ पे 40,000 के नीचे थोड़ा बफर करके लगाएगा, वो सबके एसएल हिट हो गए होंगे। तो उसमें जो पुट राइटर्स है अपने पोजीशन से हट गए। 17,650, 17,550, 17,800, 17,850, 17,900, 17,950, 18,000 और 18,100 और 17,700 पे। तो ये जो एक 9:15 से 2:20 तक का ये जो मूव है, ये वाला, ये इसमें ये सारी एक्टिविटी हुई है। ठीक है, हाँ, ये सारी एक्टिविटी हुई। उसके बाद 2:10 से लेके 2:50 तक ये वाली जो मूव है, 2:10 से 2:50 तक, इसमें कॉल राइटर्स और प्रॉफिट बुकिंग होती है। अभी ऑब्वियसली बात है, लोग जब यहाँ पे लेके बैठे हैं, उनको एक डर रहता है कि ताकि एक बड़ा स्पाइक ना मारे कोई तो ऑपरेटर आके, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी 3 बजे नहीं होते, बड़ी रैली होगी तो लोग प्रॉफिट बुक जल्दी करते हैं, लगभग 2:45 के आसपास प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2:50 तक का प्रॉफिट बुकिंग, और इसमें जो सी थे कॉल राइटर्स, अपने पोजिशन हट गए मतलब वही शॉर्ट कवर हो गए। वो 17,700, 17,800, 17,750, 17,650, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए पी साइड में 17,550, 17,600 और 17,500 पे।
पी राइटर्स यहाँ पे थोड़े से अपने पोजीशन इंक्रीज करने लग गए, लोगों को लगा यहाँ से ये बार बनी, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और बहुत लोगों ने कॉन्ट्रा ट्रेड भी लिया रहेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस बहुत नीचे गिर गई है और कोई बेरिश पैटर्न बुलिश पैटर्न बनता है, तो लोग फटाफट क्या करते हैं, इसमें का कुछ प्रॉफिट यूज करते हैं इस ट्रेड के लिए। लेकिन ये फाइनली क्या हो गया, फेल हो गया, S4 से रिजेक्शन मिल गई इसको, और प्राइस नीचे ही चली गई। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, प्राइस एक्शन ऐसा काम करता है। एक्चुअली रूल डिसिप्लिन के हिसाब से जब तुमने इतना बड़ा प्रॉफिट लिया है तो नीचे रिजेक्शन आती है कोई, तो ऊपर के साइड प्राइस मूव होती है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रॉफिट बुक में लोग लेते हैं एंट्री, ये नॉर्मल होता है। लेकिन ये हो गया फेक आउट में। ठीक है, फिर 2:55 से लेके 3:30 बजे तक ये जो है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग रैली आती है। इसमें सी सी और पी दोनों भी अपने पोजीशंस निकाल देते हैं इंट्राडे वाले। ठीक है, जो लॉस में, जो प्रॉफिट में। तो उससे हमें पता लगता है कि अभी प्राइस या तो ड्रास्टिकली ऊपर जाएगी या ड्रास्टिकली नीचे जाएगी, या दोनों शॉर्ट कवर किए तो साइडवेज होती है, या साइडवेज डाउन या साइडवेज अप होती है। यही 3 चीज होती है। ठीक है, तो इसमें जो था, शॉर्ट कवरिंग हो गई और लॉन्ग अनवाइंड। ठीक है, शॉर्ट कवर और लॉन्ग अनवाइंड, इसका बेसिक मांगता है तो मैं वीडियो कमेंट करना है, इसका बेसिक ही बताऊंगा शॉर्ट कवर और लॉन्ग अनवाइंड में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो पी साइड से शॉर्ट कवर देखने मिली हमें, पुट राइटर्स के साइड से शॉर्ट कवर स्ट्राइक प्राइस 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 1850, 1800, और उसी के साथ शॉर्ट कवर सी साइड में भी शॉर्ट कवर हुई, कॉल राइटर्स ने भी शॉर्ट कवर किया। कौन से स्ट्राइक प्राइस से 1850, 18100, 18200, 18400, 18450, 18500, 18600 और 19000 से। ये आउट ऑफ मनी वाले भी सब इंटरडे वाले निकल गए। तो इससे हमें एक पता लगता है, ओपन इंटरेस्ट से, सी गाइस, ओपन इंटरेस्ट से हम एंट्री नहीं ले सकते, नहीं एग्जिट ले सकते। हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रेंड कहां तक, कौन से लेवल तक जा सकता है, वो ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है। तो हमने जो कल लेवल डिस्कस किया था, इसका वेट में थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। देखो, ये मैं नीचे लेके आता हूँ। देखो, ये कल का सेटअप था, कल रात को जो हमने डिस्कस किया था वो। ठीक है, ये देखो, ये अगर प्राइस इसके नीचे आती है तो हमें सेल करना है, अगर इससे रिजेक्शन लेती है ऊपर जाना है। लेकिन प्राइस ने दिया ही ओपनिंग यहीं पे रिटेस्ट होके नीचे चले गई। ठीक है, तो और पोजीशंस, कॉल राइटर्स अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए। इसका मतलब यह है कि इनका व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम लोग इसके पीछे जाके खड़े हो जाने का, हम लोग भी ताकतवर को और ताकतवर बनाने का, और अपने को भी उनके रैली में शामिल कर लेने का, और अपने को जो एक लॉट में, 2 लॉट में बन जाता है वो लेके निकल जाने का। सिंपल है। मैं ओपन इंटर इसी के लिए यूज करता हूँ। एंट्री मुझे मेरा सेटअप देता है। आप पूछोगे सेटअप कौन सा है, ये जो मैं देता हूँ सीपीआर वगैरह, ये मेरा बेसिक सेटअप है। मैं एकदम सिंपल लेवल टू लेवल प्ले करता हूँ बस, और ओपन इंटरेस्ट के साथ लेवल टू लेवल और ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन को मिक्स करके, तीनों चीजों को मिक्स करके मेरा ट्रेड बनता है। ठीक है, तो ये मेरा, इससे थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, कन्विक्शन बढ़ जाता है ट्रेड का। बाकी बाकी तो लॉस तो होता ही रहेगा मार्केट में, लॉस और प्रॉफिट में मेरा ट्रेड भी बता दूंगा मैं कहाँ लिया था। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट हो गई इसमें, ये एक बार देख लो आप। और हमारे चारों टारगेट मेट हो गए, S1, S2, S3, S4। बाद में फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 17,550 पे, और मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो ये सारे टारगेट मेट हो गए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी से जाने से पहले एक मैं आपको डिस्कस करना भूल गया कि ये, ठीक है, ये लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले बैंक निफ्टी को निपटा देते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी भी यही था कि अगर 40,500 ब्रेक कर दिया तो हमें ड्रास्टिक फॉल देखने मिलेगा, वैसे ही हुआ। ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा सेलिंग आई, सेलिंग बहुत ज्यादा देखने मिली। ठीक है, तो जब 9:15 को मार्केट ओपन हुई, 9:15 से लेके 2:20, ये वाली जो रैली, पहले तो डाउन ओपन हुई। उसके बाद जो प्रीवियस डे करेक्शन, बीटीएसटी रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन्होंने अपने करेक्शन दिया यहाँ पे। उसके बाद जो कॉल राइटर्स का व्यू होता है बियरिश, इन्होंने अपना पोजीशन इंक्रीज करते गए। जब इन्होंने पोजीशन इंक्रीज करते गए, तभी मैं लगा था कि आज मार्केट कम से कम 200 पॉइंट का नीचे मूव देगी। ऑलरेडी वो 200 पॉइंट गैप डाउन हुई थी, तो मुझे और था कि 200 पॉइंट जाएगी, ज्यादा से टोटल 400 पॉइंट, 500 पॉइंट जाएगी। बट ये तो बहुत खतरनाक डाउन हो गई आज मार्केट। लेकिन मेरा ट्रेड मैंने कहा लिया वो मैं एंड में बताता हूँ। ठीक है,
तो ये जो था कॉल राइटर जो है अपने 40,800, 40,700, 40,600, 40,700, 500, 40,300, 40,200, 40,100, 40,200, 40,100, 40,400, 40,000, 39,900 से यहाँ पे फटाफट फटाफट ओवाई इंक्रीज होते गए, ये इंक्रीज होते गए। तब इनकी हवा टाइट हो गई, किसकी, पुट राइटर्स की हवा टाइट हुई, उन्होंने शॉर्ट करना चालू कर दिया, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करना चालू किया, अपने पोजीशन से भागना चालू किया। तो वो लोग ने 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, 40,300, 200, 100, 41,000, 41,100, 41,200, 41,300, 40,000 से इन लोग ने अपने पोजीशन कम करते गए और यहाँ से पोजीशन बढ़ाते गए। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी हुई 9:15 से लेके 2:20 तक। उसके बाद ये वाला जो मूव आया थोड़ा अपसाइड में, ऑब्वियसली ये लोग जो होल्ड करके बैठे रहेंगे लोग प्रॉफिट बुक तो करेंगे, प्रॉफिट बुक भी करेंगे और खुद से भी ये लोग अपने पोजीशंस निकाल देंगे, प्रॉफिट हो गया या तो किसी का एसएल भी हिट हो गया रहेगा। ठीक है, कोई किसी ने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया रहेगा, उनका भी एसएल हिट हो गया रहेगा। तो 2:20 से लेके 2:50 तक जो कॉल राइटर्स है वो लोग ने अपना कॉल राइटर्स ने शॉर्ट कवरिंग की 40,500 से 40,000, 40,300, 40,400 और नए ओआई ऐड हो गए पी साइड से 40,200, 40,100, 40,000, 39,900 और 39,800 पे। तो ये वाली एक मूव देखने मिली। ठीक है, इस यहाँ पे जब ऊपर जा रही थी मार्केट, पुट राइटर्स ने अपने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का मार्केट, तो उन्होंने ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए ये सारे स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद टाइम होता है 2:55 से 3:30 तक, ऑब्वियसली है वो भी प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, या तो दोनों शॉर्ट कवर करेंगे, कॉल राइटर्स या तो पुट राइटर्स। ठीक है, फ्यूचर्स और इससे सबसे, तो दोनों करेंगे तो साइडवेज होती है। अगर ये लोग करेंगे तो प्राइस ऊपर जाती है और ये लोग करेंगे तो प्राइस नीचे जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग रैली। उसको शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं, अनवाइंडिंग भी होती है उसमें। ठीक है, तो वो हो गया। तो उसमें जो थे 3 बजे शॉर्ट कवर हो गए, लॉन्ग अनवाइंड हो गए। पुट राइटर के साइड से शॉर्ट कवर कौन से हो गए, ओटीएम सारे आउट ऑफ द मनी इंट्राडे में, जो 40,200, 40,300, 40,400, 40,500, 41,600, 41,700, 41,800 और उसी के साथ शॉर्ट कवर कॉल राइटर के साइड से भी हुई। अभी कॉल राइटर्स भी शॉर्ट करने लग गए 40,500, 40,200, 40,300, 40,400, 40,000 और ओटीएम में जो थे आउट ऑफ मनी, कॉल राइटर्स के ही आउट ऑफ मनी जो है, सब सब छोड़ के चले गए 40,300, 40,400, 40,000, 41,600, 41,700, 41,800, 41,900, 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, 42,500 पे। ठीक है, शॉर्ट कवर कॉल राइटर्स के यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, ये वाले सब स्ट्राइक प्राइस से, ये वाले सब स्ट्राइक प्राइस से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली कॉल राइटर्स के। ठीक है, तो ये प्राइस नीचे आई थोड़ी और पुट राइटर्स ने भी की, तो ये सब मिक्स होता है, तो ये साइडवेज ही है टेक्निकली। ठीक है, ये साइडवेज है। तो ये था बैंक निफ्टी का। ठीक है, अभी थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ, अपन कल का डिस्कस करते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था रात को एंड में जाने से पहले, अगर ये देखो ये जो मार्क है 40,500, सी दिस वन, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द यस्टरडे वीडियो। 40,500 अगर ब्रेक करके सस्टेन करती है, बट एक गैप डाउन इतनी हो गई 200 पॉइंट की और यहाँ पे सस्टेन करके रीटेस्ट की और प्राइस नीचे गई, और ये था अपना नॉन ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना मांगता था। ठीक है, तो प्राइस तो ऊपर गई नहीं, तो इससे कुछ होता नहीं है, अपने को नीचे के सारे टारगेट मेट हो गए। ओके, अभी मैं मेरा ट्रेड बताता हूँ, मैंने कहा लिया था मैंने ट्रेड। ये देखो ये मेरा ट्रेड था, थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। ये मेरा ट्रेड था। ठीक है, मैंने ये रीटेस्ट पे एंट्री मारी, ये वाले रीटेस्ट पे मैंने एंट्री लिया। ठीक है, और मैंने होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया। मैं साथ में ओपन इंटरेस्ट भी चेक करता हूँ, तो ओपन इंटरेस्ट 40,500 के बाद 600, 400, 200, 300 में फटाफट फटाफट ओआई इंक्रीज हो रहे थे और कॉल जो पुट राइटर्स थे वो लोग डिक्रीज हो रहे थे। तो मुझे क्या लगा, और 300 पॉइंट नीचे भागेगी मुझे था, तो मैं सोचा तो इतना ले लेता हूँ जितना पॉइंट मिलता है। तो मैंने S2 तक, ये वाला जो है टारगेट वहां तक लिया
और चुपचाप एग्जिट हो गया। जब इन्वर्टेड हैमर बनी तो मैं बोला अभी ट्रेड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि वो वापस यहाँ तक जाएगा, मैंने ऐसा सोचा था। बट बहुत सेलिंग प्रेशर आई और मार्केट नीचे चली गई। मैंने क्या सोचा था, ये शायद क्या करेगा, ये गैप डाउन हो गया है, इतना सारा गैप डाउन होकर प्राइस आई है, तो यहाँ से अभी एक रिकवरी मारेगी यहाँ तक के लिए, सीपीआर तक के लिए या यहाँ तक के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट एक तो नीचे नीचे जाती रही। तो ये मेरा बेसिकली ट्रेड था, इसमें मुझे कितने पॉइंट्स मिले, लगभग कुछ तो 1:1 का टारगेट मिला। ठीक है, 123 पॉइंट्स मिले एट द मनी में, तो 60 पॉइंट्स में लेके निकल गए यहाँ से। और मेरा जो एसएल था, देखो गाइस, देखो इसको बोलते हैं मैंने एसएल। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाती ना, तो पहला इसको जो रेजिस्टेंस मिलता था वो S1 था। S1 के बाद जो रेजिस्टेंस मिलता था 40,500, उसके बाद जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे लो। तो यहाँ से रिजेक्शन होती थी, प्राइस मेरा एसएल नहीं हिट होता था, या तो ऊपर जाती तो यहाँ से भी रिजेक्शन मिलता था, अगर इससे जाती तो यहाँ से भी रिजेक्शन मिलता था, और इसके थोड़ा ऊपर लगाया था। देखो मैं तीन तीन फिल्टर थे मेरे स्टॉप लॉस के, तो मैं इसलिए मुझे होल्ड करना चाहिए था, बट मैं होल्ड नहीं किया। ठीक है, जितने मिला उतना लेके निकल गया मैं। तो ये था बैंक निफ्टी और मेरा ट्रेड का था। और उससे उसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं कि ये जो है कहाँ गया, हाँ ये कुछ डेटा के बारे में बात करना था मुझे। ये अभी डेटा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के टाइम ये डेटा आया नहीं था। ये देखो गाइस, ये आज 22 का आज का डेटा आया है। इसमें क्या हुआ है, ये कल कल एक्सपायरी है, मंथ एफ एंड ओ की मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो इसमें कैश और एफ एंड ओ दोनों है। अब बाई के साइड में और ये सेल के साइड में होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखना, कल आपने को अभी सिर्फ इससे ही काम है, क्योंकि कल लास्ट एक्सपायरी, बाकी नीचे वाला तो सब वाइप आउट हो गया रहेगा, जितना भी बाइंग हुई रहेगी। ठीक है, तो अभी इसमें बाइंग है और इसमें सेलिंग है। अमाउंट में लोग आ गए इतने। हाँ, और ये नहीं देखते, ये स्टॉक्स है, स्टॉक्स नहीं देखते, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन नहीं देखते। ठीक है, हम सिर्फ ये दो का देखेंगे, इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन में नेट जो है बाइंग है, पॉजिटिव है ऑप्शंस में। ओके, और फ्यूचर में नेगेटिव है, नेट में नेगेटिव है, इसमें नेट में पॉजिटिव है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, अभी जो अगले, अभी तो कल लास्ट दिन है, फ्यूचर है। ठीक है, ये फ्यूचर्स जो नेगेटिव है ना, इस पे थोड़ा सा हम ज्यादा इसको कन्विक्शन में इसको कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये है कि कल भी मार्केट बेयरिश हो सकता है। ठीक है, कल मार्केट बेरिश हो सकता है, और हो सकता है कि मॉर्निंग में एक शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो शॉर्ट कवरिंग से बच कर रहना, क्योंकि 16 फरवरी से हम लोग सिर्फ सेलिंग ही कर रहे हैं, सिर्फ सेल 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 है। अभी ऑब्वियसली बात है, कल एक्सपायरी है, जो फ्यूचर्स होल्ड करके बैठा रहेगा वो तो अपने प्रॉफिट बुक करेगा ही। तो अच्छी खासी ऊपर 400-500 पॉइंट की रैली देखने मिलेगी, तो शॉक नहीं होना, मिल सकता है। तो ये था उसका। और अभी आगे देखते हैं। हाँ, सेक्टर वाइज जो अपने हमें जो बात करना था वो तो रह ही गया स्टार्टिंग में। देखो सर, सब सेक्टर सब लाल में क्लोज हो गया, रेड में। बैंक निफ्टी 1.6% डाउन, ऑटो 1.2%, फिनसर्व 1.76%, एफएमसीजी 0.30%, आईटी 1.10%, मीडिया 1.9%। ये मेटल 2% डाउन थी, बहुत इफेक्ट हुआ मेटल ने, आज बहुत डैमेज किया निफ्टी को। उसके बाद फार्मा 0.22%, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक लगभग 2% है। ये पीएसयू बैंक 2% है, और ये 1.6% है, और ये रियल स्टेट 1.6%। तो सब लाल में क्लोज किए, सब के सब। इवन मिड कैप भी रेड में क्लोज हुआ। ओके, तो ये था सेक्टर वाइज डेटा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। संभाल का एक्सपायरी है, संभाल का एक्सपायरी है, संभाल का एक्सपायरी है, संभाल का एक्सपायरी है, संभाल के ट्रेड करना, लॉजिकल स्टॉप लॉस लेना। ठीक है, और मिल अभी के लिए थैंक यू, अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय गाइस, सी यू।